प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और अच्छी सुबह परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दी कि मैं और आप एक अच्छी बात को आज फिर सीख सके परमेश्वर के कलाम से। और आज की जो बात है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है, या परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा मुश्किल हालात में, मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल चीजों में या मुश्किल दौर से जब हम गुजर रहे होते हैं तो हमारी निगाहें मनुष्यों के ऊपर लगी रहती है या लोगों के ऊपर लगी रहती है कि ये मेरी रक्षा करेगा, या ये मेरी सुरक्षा करेगा, या ये मुझे बचा लेगा, या ये मेरे लिए एक दृढ़ गढ़ ठहरेगा। मैं आपको बताऊं, मुश्किल समय में सिवाय परमेश्वर के कोई हमारी रक्षा और कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक अच्छी बात के लिए। जब आज की सुबह मैं परमेश्वर के हुजूर गया तो एक अच्छी बात परमेश्वर ने बताई कि वो मुश्किल समय में मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मुश्किल समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मुश्किल हालात में, मुश्किल परिस्थिति में जब मैं और आप होते हैं, नेगेटिव चीजें जब हमारे चारों ओर होती है, जब हमारी सोच खराब चल रही होती है, जब हमारे हालात खराब चल रहे होते हैं, हमारी फाइनेंस क्राइसिस में होते हैं, हमारी चीजें खराब हो रही होती हैं, तब वो परमेश्वर मुश्किल समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वर्ष मेरे साथ निकाले जो आपको आज की शुरुआती वर्ष है, जिससे आपको बरकत मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप जान पाएंगे इस बात को कि हमारी रक्षा और हमारी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करता है। हमें लग रहा है कि मम्मी ने रक्षा करी है, पापा ने सुरक्षा करी है, पापा हमारे ऐसे थे इसलिए हम बच गए, इसलिए हमारे साथ ये अच्छा काम हो गया। लेकिन आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर हर मार्ग में जब हम चलते हैं हमारी रक्षा करता है। जी पढ़े। सुन, मैंने एक दूत तेरे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर राह में, मार्ग में जिस स्थान पे हमें जाना है वो हमारी रक्षा करता है। हम हर रोज सुबह कुछ चैप्टर जो आपको याद है पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर मेरी आने और मेरी जाने में रक्षा करेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो मेरे पांव को टलने न देगा। मेरा रक्षक कभी न होगा। सुन, इस्राएल के रक्षक ना सोएगा न उठेगा, क्योंकि यहोवा मेरा रक्षक है। वो मुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहा है, वो स्थान जिस स्थान में तुम्हें जाना है, मैं अपने दूत को तैयार करूंगा और उसको भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी क्या कर सके? रक्षा कर सके। कई बार जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप देखते हैं बहुत से एक्सीडेंट आपको दिखाई देते हैं। बहुत सी जगहों पर जब आप अपने ऑफिस पे पहुंचते हैं, आपके पड़ोस में, या आप न्यूज चैनल में देख रहे होते हैं कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया और उनकी परिस्थितियां खराब है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरी आने और मेरे जाने में क्या करेगा? रक्षा, सुरक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरी हर पल, हर क्षण, आपकी हर पल, हर क्षण क्या करता है? रक्षा करता है। दुर्घटनाओं से बचाता है मेरे को और आपको। हम घरों में ही दुर्घटनाएं हो जाती है। बुजुर्ग लोग जब चल रहे होते हैं, कई बार मैं जब मेडिकल लाइन में था, जब हॉस्पिटल में था, मैं सर्जरी कराता था, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो अपने घर में ही चल रहे थे और उनकी हड्डी टूट गई। और वो बुजुर्गी की हालत में जब हड्डी टूटती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मेरी मदर इन लोग की कुछ वो बल्ब चेंज कर रही थी, एकदम से वो एक डब्बे पे खड़ी थी और उनका पैर फिसल गया, उनकी आंख पर बड़ी चोट आई, उनके हाथ की हड्डी टूट गई, 2 महीने लग गए। लेकिन परमेश्वर ने जान की हानि होने से बचा दिया। हालेलुया। वो हमारी रक्षा और हमारी सुरक्षा करता है। परमेश्वर जो है हमारा रक्षक है। हमें लग रहा था कि हमारे को तो पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, हमारी रक्षा पुलिस कर रही है। हाँ, वो करती है आपकी रक्षा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर जो रक्षा करता है आपके समय, हर समय पुलिस वाला आपके साथ नहीं रहता। वो आपका बॉडीगार्ड नहीं है। माना कि फौजी या देश के जो सैनिक है हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, लेकिन वो हर समय हमारे साथ नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी बांधे रहते हैं। वो दूतों को भेजकर हमारी रक्षा के लिए तैनात करता है। जब आप छोटी छोटी सी जगहों पर जा रहे हैं, रिक्शे से चल रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। मुनि की गवाही आपने सुनी कि वो रिक्शे में जा रही थी एक दिन और रिक्शा
पलट गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, उसकी रक्षा करी। हालेलुया। लोगों को चोट लगी लेकिन मोनी को कोई चोट, परमेश्वर आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। बाइबल में लिखा है रक्षा और उसकी सुरक्षा के विषय में बताना मांगता हूँ। ये तो परमेश्वर के घर से निकल के भाग रहा था, ये तो परमेश्वर से अपना पीछा छुड़वा के भाग रहा था, ये तो अपना हाथ छुड़वा कर भाग रहा था संसार में, संसार की चीजों में, संसार की चमकचौंध में, लेकिन परमेश्वर इसकी रक्षा और इसकी सुरक्षा तब भी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा तब भी करी जब इसे डाकुओं ने पकड़ लिया, इसको मारा, इसको अधमरा करके छोड़ दिया और जो कुछ इसके पास था सब लूट लिया। लेकिन वहां से एक याजक, एक लेवी निकल के गया। आज मैं याजक और लेवी के ऊपर भी नहीं बताना मांगता हूं, लेकिन इसका 35 पद, इसका 30 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक जिक्र लिखा है। जी पढ़े जल्दी से। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था जी, कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए, डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ और दिया। मार पीट कर उसको अधमरा छोड़ दिया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, जी, मैं भी उसे देख के कतरा कर मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपको लग रहा है कि ये लोग आपकी मदद कर देंगे, ये आपकी रक्षा करेंगे, ये तो धर्मी है, ये तो सेवक है, ये तो खुदा का खादिम है। आपको बता रहा हूँ कि वो कतरा कर लेवी वहां से चला गया, एक याजक वहां से कतरा कर चला गया, लेकिन एक नेक सामरी के विषय में लिखा है जिसने अपनी गाड़ी को रोका, उसको अपनी गाड़ी पर बिठाया, उसकी सहायता करी, उसकी सुरक्षा करी, उसकी रक्षा करी, उसकी मरहम पट्टी करी, उसको सराय में लेकर गया और सराय के मालिक को कहा जो कुछ तेरा लगा है मैं फिर से लौट कर दूंगा, लेकिन इसकी सेवा टहल करना। हालेलुया। मैं बताना मांगता हूँ वो नेक सामरी खुदावन यीशु मसीह है जो आपकी रक्षा करता है। आपके परिवार के लोग निकल गए होंगे कतरा के आपके मुश्किल समय में, जब आपको लग रहा होगा कि बच्ची के एडमिशन के लिए ये हमारी अप्रोच लगा देंगे, जब आपको लग रहा होगा बेटी की शादी में ये हमारी मदद कर देंगे, जब आपको लग रहा होगा हमारे कोर्ट केस में ये खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस समय में परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। चाहे लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा होता है, वो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा कर रहा होता है। हालेलुया। उस नेक सामरी की उसने मरहम पट्टी करी, बिकॉज परमेश्वर राह में आपके आगे आगे चलकर आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर। इसीलिए दाऊद भजन 23 उसके 4 पद में कहने लगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा करता है। उसको कोई डर नहीं है, वो जान गया है इस बात को कि परमेश्वर है जो मेरी रक्षा करेगा। चाहे मुझे मौत की वादियों से होकर गुजरना पड़े, चाहे मेरे को घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरना पड़े, चाहे मेरे मुश्किल हालात हो, चाहे मेरे पीछे पूरी लश्कर लगा हो, चाहे मेरे पीछे कोई भी प्लानिंग कर रहा हो मुझे बर्बाद करने की, मुझे खराब करने की, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको क्या करना है कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगानी है और कहना है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया। बाइबल बताती है रोमियो की पत्री उसका 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा? हालेलुया। परमेश्वर जब हमारी ओर है तो विरोधी कहां से होगा? और परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है और वो इस बात को कह रहा है कि मैं रक्षक हूं। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आपकी प्रोटेक्शन है, आपको तो इसने प्रोटेक्शन दिया हुआ, उसने प्रोटेक्शन दिया हुआ है और लोगों को लग रहा है, लेकिन आपको बताऊं परमेश्वर ही है जो हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा करता है। एक जगह आपको लेकर चलूंगा जल्दी से, एक वर्ष और आपको पढ़ाऊंगा। भजन संहिता उसका 103 अध्याय, भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ दीजिए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। मुझे लग रहा था कि मेरे को दवाई ने बचा लिया, मुझे लग रहा था कि मुझे तो इस डॉक्टर ने बचा लिया इस बीमारी से, मुझे तो लग रहा था कि मेरे पैसे ने मुझे बचा लिया, मुझे तो लग रहा था मेरे प्राण की रक्षा मेरी अच्छे खाने की वजह से, अच्छी सेहत की वजह से और मैं बच गया। नहीं, बाइबल बता रही है कि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा की दया का मुकुट बांधता। हालेलुया। दया का मुकुट वही परमेश्वर बांधता है हमारे। मुझे लग रहा था कि भाई मेरे को तो मेरे पैसा बचा रहा है, मेरे पास पैसा है इसलिए मेरी जान बच गई। नहीं, परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करता है। आपको लग रहा था कि अरे मैं जल्दी से गाड़ी के आगे से भाग
गया इसलिए मैं बच गया। नहीं नहीं, परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ के इस गाड़ी से खींच के आपको बचा लिया उस एक्सीडेंट से। परमेश्वर ने, आपको लग रहा था कि मेरे पैसे की वजह से मैं इस हॉस्पिटल से निकल आया हूँ, नहीं नहीं, आपको परमेश्वर ने बचाया है इसलिए आप निकल पाए। हालेलुया। आपको चित्र याद होगा उस स्त्री का जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था। लिखा उसके विषय में कि उसने बहुत से वेदों को, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है और उसका जो धन संपत्ति थी सब बर्बाद कर चुकी थी। लेकिन आपको बताओ, यीशु ने उसकी रक्षा करी, यीशु ने उसकी सुरक्षा करी। उसने यीशु के दामन को छू लिया और वो चंगी हो गई। जो डॉक्टर नहीं कर पा रहा था, जो वेद नहीं कर पा रहा था, जो पैसे से नहीं हो पा रहा था, वो परमेश्वर ने कर दिखाया। हालेलुया। जब आपको लगे कि आपके घर में ये नहीं हो पा रहा है, ये कैसे होगा। अभी रिंकी ने बोला कि वो, मुझे लग रहा था कि वो वॉल कैसे व्हाइट वॉश होगी, बड़ा मैला है। लेकिन जब वो अपने घर लौट कर आई तो उसको वो व्हाइट वॉश दिखाई दिया और उसी वॉल पर से, हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूँ, परमेश्वर ही है जो हमारी रक्षा करता है, वही है जो हमें बचा लेता है। उसने डैनियल की रक्षा करी, उसको शेरों की मांग से बचा दिया। डैनियल को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा, इसीलिए वो शेरों की मांग में जाने को तैयार था और शेर उसकी कोई हानि नहीं कर पाए। और राजा ने आकर कहा कि हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? उसने कहा कि मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आपके लिए भी बहुत से शेर बैठे हैं, वो आपको फाड़ने के लिए। आपको लग रहा होगा कि ये शेर कहाँ, अरे इस समय में शेर कहाँ मिल रहे हैं। आपको वही चीजें जो आपको परेशान कर रही है, वही लोग जो आपको दुखी कर रहे हैं, वही क्राइसिस में जो आप चल रहे हैं, वो केस, वो बीमारी जो आपको लग रही है, वो एक शेर के समान आपको फाड़ के खाने के लिए बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर उन शेरों के मुंह को आज भी बंद किए हुए हैं, क्योंकि वो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा कर रहा है। हालेलुया। डैनियल उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां और 18 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 3 सेवक हैं जिनका नाम सद्रक, मेशक और अबेदनगो है। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको एक सेवा के लिए चुना और एक राजा था, नबूकदनेस्सर उसका नाम था। उसने क्या करा, एक बड़ी मूर्ति बनवाई और कहा कि अब से इस मूर्ति को धन्यवाद किया जाएगा। इन तीनों ने मना कर दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कि हम राजा की गढ़ाई हुई मूर्त को धन्यवाद नहीं करेंगे। लेकिन इसने राजा ने आज्ञा निकाली कि यदि कोई उसकी गढ़ाई हुई मूर्त को धन्यवाद नहीं करेगा तो वो आग के धधकते हुए भट्टे में डाला जाएगा। और इन्होंने मना कर दिया और भट्टा 7 गुना और धधकवा दिया गया। भट्टे को 7 गुना और धधकवा दिया गया। अगर हम 16वां पद पढ़ें, तब इन्होंने राजा को एक जवाब दिया। राजा ने कहा कि तुम अभी भी, उसने वीणा सारंगी सब बजवाई और कहा कि अभी भी झुककर अगर तुम धन्यवाद कर दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन तीनों ने एक स्टेटमेंट दी और कहा, जी पढ़े। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन कोई प्रयोजन नहीं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति, वे हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की कुव्वत रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता वे है। हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, और ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी गढ़ाई हुई मूर्त को धन्यवाद नहीं करेंगे। आपको पता है, इस वो आगे जब आप पढ़ेंगे, इसके 25 पद से जब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, जब इन्हें आग में डाला गया तो ये 3 लोग थे। लेकिन जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि मैं क्या देखता हूं, अब 4 हैं और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। परमेश्वर आग में आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करने के लिए आ गया। परमेश्वर, आपको लग रहा है कि ये आग हमें जला देगी, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो नाना प्रकार की कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, परमेश्वर उस आग में आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, तैनात है और आपके साथ साथ है। हालेलुया। इसीलिए यशायाह उसका 43 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है। यशायाह उसका 43 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वो तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में होकर चले तो उसकी आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर उस आग में उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा करने के लिए तैनात था और कह रहा है कि आग तुझे जला। जब उनको बाहर निकाला गया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखा गया कि उनके शरीर में जलन की कोई दुर्गंध या कोई भी एक
दिखाई नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने यशाया उसके 43 अध्याय उसके दूसरे पद में कह रहा है, जब तू आग में होकर चलेगा तो उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपकी और मेरी सुरक्षा करता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मुझे मेरा पैसा नहीं बचा रहा, मुझे ये दुनिया नहीं बचा रही, लेकिन आसमान का खुदा हर दिन हर पल मुझे अपने साथ साथ लेकर चल रहा है। आपने एक स्टोरी देखी होगी, आपको पता होगा कि एक स्टोरी जब आपने देखी होगी, आपके मोबाइल पे बड़ी वायरल हुई थी। एक व्यक्ति चल रहा है और उसके कदमों के निशान दिखाई नहीं दे रहे उसको, और उसपे पथराव हो रहा है और वो कह रहा है कि मैं पत्थर खा रहा हूं, लेकिन आपको पता है परमेश्वर उसको गोद में लिए हुए चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उसे गोद में लिए हुए चल रहा था। आपको मुझको लगता है कि मैं इस सफर में अकेला हूं, इस जंगल भरे सफर में अकेला हूं। इजराइलियों को बार बार लग रहा था कि हम अकेले हैं, हम अकेले, और बाइबल बताती है कि वो रात के खंभे में आग के समान उनके साथ चलता था और दिन के बादल के खंभे के समान उनके साथ चलता था। उन्हें लग रहा था वो अकेले हैं। उनको जंगल में मन्ना खिलाया, उनको जंगल में आसमानी रोटी खिलाई, उन्हें जंगल में जब उन्होंने डिमांड करी तो उन्हें मीट खिलाया और उनके नथनों तक भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करता है। आपको लग रहा है कि क्यों मेरी रक्षा कौन कर रहा है, कौन मेरी सुरक्षा कर रहा है? हमें लगता है हमेशा कि वो सैनिक जो बॉर्डर पे है वो हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, वो कर रहे हैं आपकी रक्षा, लेकिन परमेश्वर तो हर पल हर क्षण आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करता है। आपके दुश्मनों से, आपके बैरियों से, आपके उन चीजों से जिनमें आप फंसे हैं, उन कलेशों में जिनसे आप निकलना मांगते हैं, उन बीमारियों से जो आपको बर्बाद करना मांगती है, परमेश्वर उन सब से आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा कर रहा है। हालेलुया। भजन संहिता 17 अध्याय, भजन संहिता उसका 17 अध्याय उसके 7 और 9 पद से हम पढ़ रहे हैं। फिर से एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। ये स्टोरी मतलब एक ऐसी स्टोरी नहीं है, ये हकीकत बातें हैं बाइबल की। जी, भजन संहिता उसका 17 अध्याय उसका 7वां पद। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है। किससे बचाता है? तू अपने शरणागतों को, जो खुदावन के घर में पाए जाते, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छांव में ठिकाना पाएगा, उन लोगों के लिए कह रहा है कि तू अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है। अपनी अद्भुत करुणा दिखा, अपनी अद्भुत करुणा दिखा, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। कोई भी शख्स अपनी आंख को कष्ट देना नहीं मांगता है। एक जरा सा मच्छर क्या चला जाए, बाइक वहीं रुक जाती है, आंख में जरा सा कुछ चला जा, क्या है, दिखाई नहीं देने लगता, एकदम से सेंसिटिव हो जाता है। वो अपनी आंख को पानी मारने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, और खुदा का खादिम कह रहा है कि तू अपने शरणागतों की ऐसी रक्षा कर जैसी अपनी आंख की पुतली की करता है। जी आगे। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपाए रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है। हाँ, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि वो ये गीतकार इस बात को लिख रहा है कि मैं बड़े मुश्किलों में हूँ, बड़े संकटों में हूँ, विरोध में मेरे लोग खड़े हैं, मेरी अगेंस्ट में लोग खड़े हैं, मुझे बर्बाद करना मांगते हैं, मुझे खत्म करना मांगते हैं, मेरे तो ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे हाथ धो के मैं ही उनका दुश्मन हूँ। खुदा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरी रक्षा कर सकता है, तू मेरी सुरक्षा कर सकता है, तू अपनी आंखों की पुतली के समान मेरी रक्षा कर। हालेलुया। आपको मालूम होगा यूसुफ के बारे में। यूसुफ के भाइयों ने प्लान करा कि यूसुफ को खत्म कर देंगे, क्योंकि यूसुफ सपन देखा करता था। यूसुफ कह रहा है कि उसके लोग उसको धनवत करेंगे, और ये बात उसके भाइयों को नागवार रही, और उन्होंने प्लान किया कि हम यूसुफ को किसी तरीके से मार देंगे। एक दिन यूसुफ उन्हें खाना देने जब जाता है, और उसके भाइयों ने एक प्लान करा कि इसका बागा उतारो, इसे गड्ढे में डालो और कह दो कि जानवर खा गए इसे गड्ढे में डाल के। तो उसके एक भाई ने कहा कि नहीं, इसे ऐसा मत करो, ये लोग जा रहे हैं, इनके हाथ से बेच डालो। उसके भाइयों ने बेच दिया। पहली उसको गड्ढे में डाला गया, फिर उसे बेच दिया। गड्ढे से उसकी सुरक्षा करी परमेश्वर ने। भाइयों ने तो बर्बाद करने की सोच ली थी, खत्म करने की सोच ली थी, और ठान भी लिया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी गड्ढे से रक्षा करी और उसे पोतीफर के घर पहुंचा दिया। हालेलुया। पोतीफर के घर में वो जब
पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर इसके साथ रहता है, जिस काम में हाथ डालता है सफलता प्राप्त करता है। और उसकी बीवी ने देखा कि वो सुंदर था, रूपवान था, दिखने में खूबसूरत था, तो उसके साथ रिलेशन बनाने की सोची, उसने मना कर दिया। तो उस पर फिर से इल्जाम लगा, उसे जेल खाने में जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जेल खाने में परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी, उसकी सुरक्षा करी, दरोगा की निगाह उस पर आकर रख गई। हालेलुया। और अब जब दरोगा काम किया करता था, अब वो काम दरोगा नहीं, सारे काम यूसुफ किया करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी। हालेलुया। जब उस जेल खाने में था तो मालूम चला कि उसने दो लोगों का सपन का अर्थ बताया, पिलानेहार और खिलानेहार का। और जब वो गए, एक के साथ जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ, और दूसरे को उसकी पदवी दोबारा मिल गई। और जब एक दिन फिरौन ने एक सपन देखा, और फिरौन ने उसका सपन देखा, और फिरौन के सपन का अर्थ जब यूसुफ ने बताया, और यूसुफ उस वहां का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने जेल खाने में भी उसकी रक्षा करके उसे वहां पर ऊंचे पद पर रखा, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर पल हर क्षण आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपकी हर पल रक्षा कर रहा है। आपको कोई सपोर्ट कर रहा हो ना कर रहा हो, चाहे आपकी मिनिस्ट्री में आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, चाहे आपके परिवार में कोई आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, चाहे आपके पास एजुकेशन कम हो, चाहे आपके पास क्वालिफिकेशन कम हो, चाहे आपके घर में थोड़ा हो, चाहे आपका घर छोटा हो, लेकिन परमेश्वर इन सब जगहों पर मौजूद आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा करने को तैयार है। हालेलुया। परिवार से आपको निकाल दिया गया होगा, लोगों ने आपको दुत्कार दिया होगा, लोग आपसे मुंह फेर रहे होंगे, लोग आपको गलत कह रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है और आपका धर्म में दाहिने हाथ थाम के चल रहा है। हालेलुया। एक और वर्ष आपको पढ़ाऊंगा जल्दी से, भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 5वां पद। कि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के समय अपने मंडप में छिपा रखेगा। छिपा रखेगा। आपको मालूम है जब अभी 2 साल पहले कितनी बड़ी विपत्ति थी, लोग छिप रहे थे अपने घरों में, लोग बाहर निकलना नहीं मांग रहे थे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा था और कह रहा था कि वो तो विपत्ति के समय अपने मंडप में हमें छिपाए रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। वह मुझे छिपा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर और मेरी और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें विपत्ति के समय क्या करता है? एक प्रोटेक्शन देता है, एक शैडो हमारे ऊपर कर देता है, ताकि मैं और आप उस विपत्ति से, उस कर्जे से बाहर आ सके, उस बीमारी से बाहर आ सके, उन चीजों से बाहर आ सके, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर की क्या मिली हुई है? प्रोटेक्शन मिली हुई है। उसने हमें छिपा के रख रखा है। बाइबल में लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, मैंने भी चाहा कि तुम्हें छिपा लूं, लेकिन मैं और आप ही हैं उस व्यक्ति की तरह जो निकल के यरूशलेम को छोड़कर भाग रहे हैं, खुदा के घर को छोड़कर भाग रहे हैं, खुदा की प्रोटेक्शन को छोड़ना भाग रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी रक्षा कर सके, आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। हालेलुया। वो आपकी सुरक्षा कर सके। और परमेश्वर कह रहा है इस बात को। और नहूम की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में कहने लगा, यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा भला है और संकट के दिन में दृढ़ ठहरता है। हालेलुया। संकट के समय में लोग मुंह फेर रहे हैं आपसे, आपके अजीज, आपके सगे, आपके संबंधी जिन पर आपका भरोसा था, वो आपसे मुंह फेर रहे हैं। और गीतकार कह रहा है, जिन पे था मुझको यकीन साथ मेरे अब वो नहीं, हूँ शर्मिंदा मैं अपनी इस भूल पर, दे माफी मुझको कब। मैं और आप शर्मिंदा हो जाते हैं लोगों के सामने, लोग हमारी मखौल बनाते हैं, हमारी मजाक बनाते हैं, हमारी गरीबी का कई बार मजाक बनाते हैं, हमारे को कम पढ़ना आता है, हमारी चीजें कम है, हमारा घर किराए का है, हमारा छोटा घर है, लोग इस बात से हमारे को नीचा दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो यहोवा भला है और संकट के दिन में दृढ़ ठहरा है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। वो हमारी सुधि लेता है। कोई हमें
पूछ रहा है, कोई हमारे को इनवाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आसमान का खुदा हर रोज हमारी पूछ करता है, हर रोज हमें पूछता है, हर रोज हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखता है, हर रोज हमारी रक्षा कर रहा है, हर रोज हमारी सुरक्षा कर रहा है, बीमारी से, परेशानी से, गरीबी से, चीजों से, लोगों से हमारी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करना चाहिए कि वो संकट के समय में भला परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। और आज सुबह जब मैं इस बात को सोच रहा था और मैं सोचने लगा कि परमेश्वर प्रभु जी, मेरे मुश्किल समय में कौन खड़ा था प्रभु। मुझे लग रहा था कि वो देख रहा है, ये देख रहा है, लेकिन आपको बताऊं, एक समय था जो कोई देख रहा था, लेकिन एक समय था सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देख रहा था मेरे हालात को, मेरी चीजों को। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। फिलिप्पुस को भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जब उसके लिए आसमान खुला था, लोग उसकी खिलाफत में खड़े थे, लोग उसे पथराव कर रहे थे, और बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग में आसमान को खुला हुआ देख रहा था और परमेश्वर के पुत्र को उसकी दाहिनी ओर देख रहा था, जो उसके लिए दुहाई कर रहा था, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, प्रभु ये तेरा सेवक है। हालेलुया। आपके मुश्किल समय में कोई आपके साथ रहे न रहे, लेकिन आसमान का खुदा वो यहोवा भला है और संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 19 पद बड़ा फेमस पद है, बड़ी फेमस वर्स है ये। और यहाँ पर लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है। हालेलुया। विपत्ति भले ही आपके ऊपर पड़ रही हो, चीजें भले ही आपकी खराब हो रही हो, रिश्ते आपके क्यों ना खराब हो रहे हो, आपकी खिलाफत क्यों ना हो रही है, लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। हालेलुया। आपकी विपत्ति कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा घर खराब हो जाएगा, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, हमारी शादी बचेगी कि नहीं बचेगी, ये बच्चा सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, अब चीजें सही हो पाएंगी नहीं हो पाएगी, हम अपना घर वापसी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, हमने अपना सारा जीवन कर्जे पे रख दिया, अब हम उसको छुड़ा पाएंगे कि नहीं छुड़ा पाएंगे। आसमान का खुदा कह रहा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। आसमान का खुदा चीजों को जो कि त्यों करना जानता है, जैसे को तैसा करना मांगता है। उसने कहा है कि मैं फिर से दाऊद के गिरे हुए ढेरों को फिर से खड़ा करूंगा। हालेलुया। आसमान का खुदा आपकी सारी चीजों को फिर से सिस्टमैटिक कर देगा, चीजों को सही कर देगा, लेकिन शर्त के आसमान के खुदा की ओर हमारी निगाहें लगी रहे। हालेलुया। वो धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। हालेलुया। मेरी बहुत सी मुश्किल थी, मेरे बहुत से हालात ऐसे थे, बहुत सी परिस्थितियां खराब थी, मैंने अपने पिताजी की तरफ नहीं देखा, अपनी माताजी की तरफ नहीं देखा, और अपने सीनियर दादी की तरफ नहीं देखा, अपने सभी पासवानों की तरफ नहीं देखा, लेकिन आसमान की खुदा की ओर देखता रहा और वो मेरी हर एक चीज को अच्छा, हर एक चीज को बदलता, हर एक चीज को सिस्टमैटिक करता चला गया। हालेलुया। आपकी निगाहें कहां लगी है? लोगों पे कि वो आपकी रक्षा करेंगे, वो आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके लिए खड़े होंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं, बाइबल कहती है, यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसके 5वें पद में कह रहा है, कहने लगा वहां पर कि जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं वो श्रापित है। हालेलुया। आसमान के खुदा की ओर देखें, जो आपको सही कर सकता है, आपके लिए चीजों को सही कर सकता है। थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद, परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, और उस दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। दुष्ट तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। आप कई बार हमारे पास ये बहाने भी होते हैं कि शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, शैतान ने हमें घेरे हुए। बाइबल तो कहती है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से, हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सामने से वैसे ही भाग जाएगा, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। बाइबल बताती है वो हारा हुआ है, वो झूठा है और हम फालतू में डर गए। और परमेश्वर कह रहा है परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा।
वो दुष्ट तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की तकलीफ लाना मांगता है, तुम्हें बर्बाद करना मांगता है, तुम्हें हलाक करना मांगता है, तुम्हें खत्म करना मांगता है, लेकिन परमेश्वर वहीं खड़ा तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है ताकि तुम किसी भी तौर से बर्बाद ना हो जाओ, खत्म ना हो जाओ। क्योंकि क्या करने लगा, बाइबल में क्या लिखा है कि प्रभु ने प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी पतरस के लिए, और पतरस से कहा कि शैतान ने तो तुम्हें मांग लिया है, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के नाई फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी। प्रभु आज भी परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ के दीपक तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। गारंटी वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, रिंकी ने भी वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु ये तेरा सेवक है, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि कोई भी शैतान से तुम्हारी क्या करेगा, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। तुम्हें संभाल के रखेगा खुदावन। अरे तुम्हारा अच्छा खाना तुम्हें सुधार नहीं सकता है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे को सुरक्षित नहीं रख सकता है। अगर पैसे वाले सुरक्षित होते तो वो अपने लिए बॉडीगार्ड ना रखते, कितने बॉडीगार्ड रख लेते हैं वो। लेकिन परमेश्वर उन बॉडीगार्डों के बीच में भी उनकी हानि होती है, उस बॉडीगार्ड के बीच में भी, लेकिन परमेश्वर तो ऐसी सुरक्षा करता है, ऐसी रक्षा करता है, ना हम बॉडीगार्ड रख के घूम रहे, ना हमारे पास इतना पैसा कि हमारी वो पैसा रक्षा सुरक्षा कर रहा है, हमें बीमारी से बचा रहा है। नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आसमान का खुदा बचा रहा है जो हमारी रक्षा और हमारी सुरक्षा कर रहा है। इसीलिए वो कह रहा है क्योंकि प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें क्या करेगा, जनता से स्थिर करेगा और उस शैतान से तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। भजन 34:7 और पढ़ दीजिए जल्दी से। भजन 34 उसका 7वां पद। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। यहोवा बचाता है, उसका दूत। आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है बॉडीगार्ड रखने के लिए, आपको लग रहा है कि मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरे साथ कौन चलेगा, मेरी सुरक्षा कौन करेगा, ये रोड पार करने में मैं तो बुजुर्ग हूं, मुझसे तो रोड पार नहीं हो पा रहा है, मैं तो छोटी बच्ची हूं, मैं कैसे करूंगी इसको। लेकिन यहोवा का दूत आपके चारों ओर आपकी छावनी किए हुए आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। उसने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए तैनात किया है कि वो आपकी हर मुश्किल परिस्थितियों में आपके साथ साथ चल रहे हैं और आपकी हर मुश्किल को आसान करते जा रहे हैं। इसीलिए आप एक स्तर और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जा रहे हैं। जब आप बढ़ते चले जा रहे हैं तो आसमान के खुदा की पढ़ाई करते चले जाइए। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी सुरक्षा करते हैं, आप हमारी प्रोटेक्शन है प्रभु जी, आप हमें संभाले रहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। अब खुदावन ये दुआ करते हैं कि प्रभु हम आपकी प्रोटेक्शन में हमेशा बने रहे, आपकी सुरक्षा में हमेशा बने रहे परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं और इस कलाम को सुनते हैं परमेश्वर प्रभु, सबको आशीष दे और सबकी सुरक्षा और रक्षा प्रभु आप ही के हाथों में, यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।